नमस्कार दोस्तों, सच का साथ देश का विकास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं कमर आलम। आज जो कि 410 की 25वीं ड्यूटी 42-63 में जिस तरह से जल विहार टर्मिनल में आग लगी है बस में, बताया जा रहा है कि ड्राइवर आसिम पिछले 5-6 दिन से इसकी कंप्लेंट कर रहा था और उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या ये बस टर्मिनल की जगह रोड पर चलते में जलती जैसे जल रही है और ये बस खचाखच भरी हुई होती और इस बस में इस तरह की दुर्घटना होती, किसी को कोई नुकसान पहुंचता जान का माल का, तो इसका जिम्मेदार कौन है? डिपो प्रशासन या दिल्ली सरकार? ड्राइवर, कंडक्टर या मैकेनिक? सवाल इसी तरह से बनते हैं और इसी तरह से बनते रहेंगे, बार बार घेरे में आते रहेंगे भ्रष्टाचार अधिकारी। क्या डिपो प्रशासन के पास वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है जो बसों में डलने चाहिए? बसें हिट कर रही हैं इतनी, इनमें आग लगेगी या इनमें किसी तरह का एक्सीडेंट होगा या कोई भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? उसका जिम्मेदार सरासर ड्राइवर को बना दिया जाएगा। डिपो प्रशासन के अधिकारी एसी में बैठ करके अपने आदेश चलाते रहते हैं, वहाँ से हुक्म देते रहते हैं। रोड पर आके कभी देखना तो छोड़िए, वो डिपो में ही देखना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से हम बार बार घेरते रहेंगे दिल्ली सरकार को, बार बार घेरते रहेंगे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि क्या ये क्लस्टर डिपो वाले अपनी मनमानी चरम सीमा पर लेके जा रहे हैं। जिस तरह से अभी पिछले कुछ हफ्तों में कितने हादसे आपके सामने आए हैं दिल्ली में, जो छुपे हुए नहीं हैं दिल्ली की जनता से। बस में चलना आज के टाइम पे ऐसा है जैसे आग के अंगारों पे चलना। मजबूरी है क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, सोर्सेज नहीं है। तो इस तरह से क्या वाकई में हम ड्राइवर्स कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सीधा सीधा दिखता है कि बसें ख़राब है तो ड्राइवर ने करी है, बस में ये प्रॉब्लम है तो मैकेनिक की प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइवर्स और मैकेनिक अपनी कंप्लेंट बार बार दर्ज कराते रहते हैं, लेकिन डिपो के जो प्रबंधक हैं, अधिकारी हैं, वो इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं, जबकि वेंडर को भी इस चीज़ का अनुमान नहीं है कि कितनी बुरी स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में जो उनके पास टेंडर हैं उसमें चल रही है। उनके अधिकारी कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपसे कल भी लेटर शेयर करा था कि सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, बहुत जल्दी ये सब लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार रहें, क्योंकि झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, उसको सच नहीं बनाया जा सकता। ये लोग गिरेंगे और इनसे सवाल जवाब होंगे। आपको आपका अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो मैंने अभी शुरू में भी शेयर करी है, लेकिन मूड पे हैं। लेकिन आप ये देखिए वीडियो कि क्या वास्तव में ये बसें जिस तरह से जल रही हैं, जिस तरह से बसें जल रही हैं दिल्ली में, क्या वास्तव में ये सही है? दिल्ली सही दिशा में जा रहा है? ये ड्राइवर जो आठवां पास हैं, कोई कैसे आया है डिपो में? मैकेनिक कैसे आया है? कंडक्टर लाखों लाखों रुपए की रिश्वत देकर के डिपो में आए हैं। क्या ये डिपो बंद होने के बाद नए वेंडर्स आएंगे तो क्या इनकी ड्यूटी कंटिन्यू रह पाएगी? जैसे कि डीटीसी अपने कंडक्टर अपने ही हिसाब से भर्ती कर रहा है, तो इन पुराने कंडक्टरों का क्या होगा? इन पुराने ड्राइवर्स का क्या होगा? कितनी तादाद में लोग बेरोज़गार होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा शायद दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं है। जो दिल्ली गवर्नमेंट वादे करती है कि मैं रोज़गार दूंगी, मैं लोगों को काम मुहैया कराऊंगी, लेकिन जिनके पास काम है उनके ऊपर खतरे की घंटी लहरा रही है, उनकी नौकरी पर तलवार चल चुकी है। क्या ड्राइवर इसी तरह से, कंडक्टर इसी तरह से, मार्चेंट इसी तरह से निकाले भर्ती करते जाएंगे? नए ड्राइवर भर्ती करने से बढ़िया ये है कि जो पुराने ड्राइवर हैं, जो दिल्ली को 10 साल से सेवा दे रहे हैं, इनको कंटिन्यू करा जाए, ताकि इनकी तजुर्बा और इन लोगों के काम करने का तरीका दिल्ली की जनता को पता है, इन्हें दिल्ली की जनता को पता है। लेकिन नए लोग आएंगे तो नए लोगों के लिए भी कारोबार बनाए जाए, नई बसें लाई जाए दिल्ली में। जैसे कि दिल्ली में इस टाइम पर मारा मारी है, बसें कम हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, 6342 गाड़ी नंबर। बागलोई पहनते हैं। ये देखो जी, जल विहार टर्मिनल में 6342 में आग लग गई जी। इस गाड़ी की 6 दिन से कंप्लेंट है, 5 दिन से। आसिम ड्राइवर है इस पर, इसकी रोज़ कंप्लेंट लिखाता है वो, लेकिन इसकी गाड़ी का काम नहीं हो रहा। चौथा गियर फेंक रही है, क्लच पे लोड पड़ता है सर, गाड़ी हीट होने के कारण ये देखो आग लगी है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, ये 410 की 6342 गाड़ी है सर।
25 25 25 भी बता रहे। वो बैग मेरा उसी में ही है बैग। आपने देखा किस तरह से जल रहा है दिल्ली, वास्तव में जल चुका है दिल्ली। मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन ड्राइवर्स, इन मैकेनिक्स और इन कंडक्टरों का थोड़ा खैर अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह की खबरों के लिए हम वापस आपसे मिलेंगे। हम आपसे हर वो चीज़ शेयर करेंगे जो आपकी ज़रूरत है, और हम आपके डिपो में बहुत जल्दी आ रहे हैं। उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए सर्वप्रथम है। जय हिंद।